इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आपको ऑप्शंस के बेसिक्स आपको अपने पहले से पता होने चाहिए। बेसिक्स पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप पहले ऑप्शंस के बेसिक्स की थोड़ी जानकारी ले लो। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो वहां से जाकर आप पहले ये बेसिक्स को जो है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये सब बेसिक्स जो है ना वो आप लोग एक बार समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक्स पर बात ना करें, हम फोकस करें स्ट्रेटजीज पर। वक्त अपने पास लिमिटेड है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स का पता है। तो कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सीधा हम चलेंगे स्ट्रेटजीज पर, क्योंकि असली फर्क पड़ता है स्ट्रेटजीज से। कैसे ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज को जमाया जाता है, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। मैं कोशिश अपनी साइड से ये करूँगा कि जो नए हैं उनको भी बेसिक समझ आ जाए और झटपट समझ आ जाए, लेकिन फ़ोकस अपना स्ट्रैटेजीज़ पर रहेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आज की वीडियो में कुछ पार्ट आपको समझ नहीं भी आता, कि भाई आप बोलेंगे कि ऑप्शंस का तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, इसका कोई आइडिया ही नहीं है, तो परेशान मत होइए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज जो नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा-सा बेसिक समझने के बाद, दोबारा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो कहीं नहीं जा रही है। ये आप लोगों के साथ आप ही के यूट्यूब चैनल पर रहेगी। तो आप जब एक बार बेसिक्स को समझ लेंगे, उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ना, जो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, वो सब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। ज़बरदस्त ट्रेडिंग आइडियाज़ जानने के लिए टेलीग्राम पर हमें काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है जॉइन कर रखा है। तो लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं करा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। देखिए, ऑप्शंस बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत पैसा ऑप्शंस के ज़रिए कमाया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट से एक रेगुलर इनकम का सोर्स ढूंढ रहे हो, तो ऑप्शंस के बिना ऐसा कर पाना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि किया नहीं जा सकता, किया जा सकता है और हम करेंगे भी। लेकिन ऑप्शंस एक आसान तरीका है कॉन्टिन्यूस इनकम जनरेट करने का। ऑप्शंस क्या होते हैं ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ रहा। ऑप्शंस के बेसिक्स की, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इन द मनी, आउट आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब आपको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए नहीं नजर आएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस करने बैठ गया तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। और जब तक हम अपनी मेन स्ट्रैटेजीज पर आएंगे तब तक आप बोर हो चुके होंगे। और मेन जो समझने वाली चीज़ें हैं ना, जिससे आपका एक्चुअल में पैसा बनेगा, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। इसलिए इन चीज़ों को स्किप करते हैं और हमारा फोकस है ऑप्शंस की उन स्ट्रैटेजीज पर रहेगा जिनका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ऑप्शंस देखिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि देखने में तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते। देखने में बहुत ही ईज़ी और बहुत ही सिंपल से लगते हैं। लेकिन जब आप इनको यूज़ करते हैं, तब आप पाते हैं कि ऑप्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखने में बहुत ही साधारण से और काम करने में बहुत ही रिस्की और जोखिम भरे होते हैं। अब ना आप साथ-साथ कुछ पॉइंट्स नोट करते जाएँ। और सबसे पहला पॉइंट है कि ऑप्शंस में इनहेरेंटली रिस्क है। अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई बाय का सिग्नल आया और आपने सोचा कि चलो बाय कर लेते हैं। अगर आप कैश में बाय करते हैं तो केवल स्टॉक का ही रिस्क है। जो कैश में प्राइस का मूवमेंट का रिस्क है, बस वही। लेकिन जब आप उसको कॉल के ज़रिए खरीदते हैं ना, तो टाइम का रिस्क हो जाता है, वॉलेटिलिटी का रिस्क हो जाता है, प्राइस के मूवमेंट का रिस्क हो जाता है। तो अलग-अलग टाइप के रिस्क जो हैं, आपकी इस ट्रेडिंग में आ जाते हैं ऑप्शंस के ज़रिए। तो ऑप्शंस आपकी ट्रेडिंग को एक नई लेयर ऑफ रिस्क दे देता है। तो मानकर चलें कि ऑप्शंस अपने आप में खतरनाक जोखिम भरे होते हैं। देखने में ऑप्शंस बड़े मासूम से लगते हैं। आप सोचेंगे कि ये 10 रुपए की कॉल मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब वो 10 के 10 ज़ीरो हो जाएँगे। तो जिस तरह वीडियो गेम्स में अलग-अलग राउंड्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के राउंड्स बिल्कुल आसान होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे-जैसे राउंड्स बढ़ते जाते हैं, राउंड 1 बहुत ईज़ी होता है, राउंड 2 उससे थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे धीरे-धीरे जैसे-जैसे करके राउंड्स बढ़ते जाते हैं ना, वैसे-वैसे डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ती रहती हैं। और लास्ट जो फाइनल राउंड होता है ना, उसमें सब कुछ इतना स्पीड से होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बस
वही ये राउंड है ऑप्शंस का। इसमें सब कुछ बहुत फास्ट होता है। जो चीज़ शेयर्स में बरसों में होती है, जैसे 10 का शेयर 100 हो जाना, बहुत बड़ी घटना है। इसमें स्टॉक को 5-5, 10-10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ऑप्शंस में 10 की कॉल का 100 हो जाना आम बात है। और आज 10 की कॉल थी और अगले दिन आप देखेंगे कि वो 100 पर ट्रेड कर रही है। कुछ घंटों में ही 10 की चीज़ 100 और 100 की चीज़ 0 भी हो जाती है। तो ऑप्शंस में समय बहुत कम होता है रिएक्ट करने का। तो सब कुछ फास्ट हो रहा होता है और आपको भी अपने डिसीजंस में क्विक रहना पड़ेगा। थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम करेंगे क्या, कैसे ट्रेड होगा, तभी आप ऑप्शंस के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस करने लगे हो या फिर कर रहे हो, तो ध्यान से सुनना है मेरी बात कि मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ। तो आप ना इसके लिए एक अलग से डीमैट अकाउंट खोल कर रखो, जहाँ आप ऑप्शंस में काम करो। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स का यूज़ करता हूँ ऑप्शंस के लिए। लिंक आपको इसका मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दूंगा, ताकि आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकें अगर आप ऑप्शंस के लिए काम करना चाहते हैं। अब ऐसा मैंने आपको इसलिए कहा, क्योंकि जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है और पूरी कैपिटल के साथ हम इतना रिस्क तो ले नहीं सकते। यार इतनी मुश्किल से हमने जोड़कर पूंजी की इकट्ठी करी है, एकदम से हम ऑप्शंस में थोड़ी कि भाई रातों रात हम अपना पैसा गवा दें, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो पूरी कैपिटल के साथ हम यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और ना ही लेना भी चाहिए। ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो काफ़ी बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लॉस हो जाता है। जितना हमने रिस्क सोचा होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे को लॉस हो जाता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए एक तरीका है कि आप एक डिफरेंट डीमेट अकाउंट खुलवाएं। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप खुलवा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पहले 30 दिनों के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होगी। तो उस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हैं एटलीस्ट 1 महीने तक तो। और अब इस डिफरेंट डीमेट अकाउंट में आप एक लिमिटेड कैपिटल ऐड करें और उससे अपना ट्रेड करें। जब कैपिटल ही लिमिटेड होगी तो रिस्क अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और लॉस भी कम होगा। अब मैं अपस्टॉक्स इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे फीचर्स जो है मुझे देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं जीटीडी लगा सकता हूँ, ऑप्शंस के लिए भी लगा सकता हूँ। मुझे उसमें रेडीमेड स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं। अगर मुझे उसमें कोई स्ट्रेटजी पसंद नहीं आ रही, तो मैं उसमें अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि मुझे इसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे सेंसिबल वगैरह हो गया, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट करके रखते हैं, ये भी कनेक्ट करके रखता है, सेंसिबल अपस्टॉक्स भी करता है। बट इसके लिए ना मेरे को अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सीधा अपनी अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन पर जाकर ही वहाँ से ही अपना ये जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है वो कर सकता हूँ। तो अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप भी अपना डीमेट अकाउंट एक अलग जगह पर ऑप्शंस के लिए खुलवा के रखें। और अपस्टॉक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे ही दूंगा। अगर आप वहां पर जाकर अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहें तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद खुलवा सकते हैं और वो जो 30 डेज की ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग है उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं ऑन टू मॉडल, और ये है उनके लिए जो चाहते हैं लो रिस्क लो रिटर्न। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लो रिस्क लो रिटर्न किससे संतुष्ट होते हैं। रेगुलर इनकम हमारा फोकस है टर्टल प्रोग्राम में, और रेगुलर इनकम आपको मिलती है बाय टेकिंग लो रिस्क। काफी बोरिंग लगती है लो रिस्क स्ट्रेटेजी। लोग ज्यादा पैसे बना रहे होते हैं, आपको थोड़ा पैसा बनता है, और तब आपको लगता है कि यार हम कर ही क्या रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। 1.5 से 2% महीने का रिटर्न मिलता है और लोग तो पता नहीं कितना कमा रहे हैं। लेकिन 1.5-2% का रिटर्न जो है वो कम नहीं है। एफडी में मिलता है हमारे को ½ %। तो 1.5-2% मिले और रेगुलरली मिले तो बहुत बढ़िया रिटर्न होता है, और वो भी लो रिस्क के साथ। तो क्या है ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी, आपको बताने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से इसे समझिएगा। लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए ऐसे शेयर को सिलेक्ट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ नोट भी कर लें कि लो रिस्क स्ट्रेटेजी में आपको ऐसे शेयर सिलेक्ट करने हैं जो ट्रेंडिंग में हो लेकिन वॉलेटाइल ना हो। ऐसे शेयर्स जो ट्रेंडिंग में हो लेकिन वॉलेटाइल ना हो। अब ट्रेंडिंग मतलब जो एक डायरेक्शन में चले, जैसे मैरिको हो गया, कोटक बैंक हो गया, डाबर का शेयर हो गया। ये ऐसे शेयर्स हैं जो धीरे धीरे मूव करते हैं। विप्रो हो गया, ये धीरे धीरे मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 8 से 10% का मूव आ गया या 20-20% गिर गया। ये सब इन शेयर्स में नहीं होता।
धीरे धीरे 1-1.5% रोज बढ़ते हैं। अब जैसे विप्रो है, चलिए विप्रो का चार्ट खोलते हैं, मैं आपको एक बार विप्रो के चार्ट पर दिखाता हूँ। अब जैसे विप्रो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे रोज गिरता था, 1%, 2%, आधा परसेंट, इस टाइप से धीरे धीरे गिरता था ना। वो धीरे धीरे गिर रहा है, मार्केट कहीं चल रही है लेकिन विप्रो अलग ही चल रहा है। ऐसे शेयर चाहिए हमें लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए। अब अडानी, डीएलएफ, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में ये स्ट्रेटेजी अगर आप लगाओगे ना तो काम नहीं करेगी। इस स्ट्रेटेजी के लिए मेन फिल्टर इज स्टॉक सिलेक्शन। तो सही शेयर का चुनाव करना बेहद अहम है। तो शांत स्वभाव का मेहनती शेयर होना चाहिए, एक डायरेक्शन में चुप करके चलता रहता हो, लेकिन ज्यादा उछल कूद ना करता हो। और ऐसे शेयर्स आपको निफ्टी में, एफएनओ के अंदर काफी सारे मिल जाएंगे। अब इसके अंदर आपको एक इंडिकेटर डालना है जिसका नाम है केल्टनर, KELTNER। ये भी आपको हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। उससे पहले मैं ये जरा बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं वो हटा देता हूं। अब आपको डालना है केल्टनर, KELTNER। अब हम टर्टल प्रोग्राम में हैं, तो बेसिक चीजों से काम नहीं चलेगा। हर चीज के लिए एक अलग कंसेप्ट है, उसका यूज हमें करना ही होगा। जो चीज जिस ढंग से बेहतर की जा सकती है उसी तरह से उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो केल्टनर चैनल इंडिकेटर का यूज हम करेंगे लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए। देखने में बिल्कुल आपको ये बॉलिंजर बैंड की तरह दिख रहा है। आइए पहले इसको हम ना जरा चेंज कर लेते हैं, इसकी सेटिंग आपको चेंज करनी है और लेंथ रखनी है आपको 10 की। 10 पीरियड की आपको लेंथ रखनी है। इसकी लाइनों को जरा हम चेंज कर देते हैं। केल्टनर चैनल एक तरह का परसेंटेज एनवेलप होता है। इसमें एक मूविंग एवरेज की लाइन बीच में रहती है 10 पीरियड की, और ऊपर नीचे 1% की लाइन जो है वो डाल देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है केल्टनर चैनल। इसका यूज हम लोग करेंगे फॉर दिस कंसेप्ट। अब आपको क्या करना है, पहले हम कोटेक के चार्ट पर, या जैसे अभी हम विप्रो के चार्ट पर हैं, पहले आप देखिए कि इस टाइप से दिखता है केल्टनर चैनल। अब जैसे ही प्राइस केल्टनर चैनल के ऊपर अपर चैनल को जो है ब्रीच करेगा, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर जैसे ही केल्टनर चैनल इस अपर चैनल को जो है ब्रीच करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ऐसा होने पर आपको पुट बेचना है, नेकेड पुट सेल करना है। नेकेड मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के पुट सेल करना है। हमारा टारगेट है कि शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन हम रिस्क लेना चाहते हैं बहुत ही कम। तो अब पुट कौन सा बेचना है, पुट बेचना है नीचे वाली लाइन के स्ट्राइक प्राइस का। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो इस टाइम पर प्राइस जो चल रहा है वो है 500, इस टाइम प्राइस चल रहा है फिलहाल 575 रुपए के आसपास। और यहाँ पर जो नीचे की लाइन है, नीचे की लाइन है 518 रुपए की, तो आपको 518 रुपए के आसपास का जो नियर बाय पुट होगा ना, वो आपको बेचना है। आपको एट द मनी वाला पुट नहीं बेचना, आपको डीप आउट ऑफ द मनी पुट बेचना है, सस्ता वाला एकदम, जिसके कुछ खास पैसे भी नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें बिल्कुल कम पैसा आता है। ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, पैसा भी कम आता है और रिस्क भी कम होता है। अब जैसे 575 रुपये शेयर चल रहा है और आप 520 के आसपास का पुट बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं। अगर इस महीने का नहीं बेचा जा रहा तो आप नेक्स्ट मंथ का भी बेच सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा जो करंट लेवल का जो हम पुट बेचना चाहते हैं ना, वो ट्रेड ही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आप इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का पुट भी बेच सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने में कुछ प्रीमियम कोई खास नहीं बचा, तो आप नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम वाला जो नेक्स्ट मंथ की जो पुट है ना, वो भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक नीचे आया नहीं, वो धीरे धीरे करके रोज जो था 1%, 1.25%, आधा परसेंट, इस टाइप से जो था वो स्टॉक ऊपर चलता गया। हमें ऐसे ही शेयर चाहिए जो ज्यादा मूवमेंट ना दिखाएं लेकिन एक डायरेक्शन में चुप करके चलते रहे। अब यहीं पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को जैसे ब्रेकआउट नहीं आया था, यहाँ पर एक जगह ब्रेकडाउन देखा था मैंने, यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, अब यहाँ पर लोअर चैनल जो था वहां पर उसने कट किया, तो यानी कि अब यहाँ पर हम कॉल बेचेंगे। और कॉल कौन सा बेचेंगे, इस लेवल के ऊपर का, यानी कि प्राइस चल रहा था 650 रुपए के अराउंड, और हमें कॉल सेल करनी थी 726 रुपए की, तो हमने डीप आउट ऑफ द मनी जो कॉल थी वो सेल करी है। अब हो सकता है कि आपको 726-27 वाले के आसपास की जो कॉल है उस वो ट्रेड करती हुई नजर ना आए, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है नीचे की कॉल को
उसको भी 700 के आसपास की कॉल को जो है वो सेल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ट्रेड जो था आपके फेवर में चलने लगा और जबरदस्त रिजल्ट जो थे आपको फिर देखने को मिले। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे ही ये लाइन वाइट, ये जो मिडल लाइन है इसको तोड़ दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नीचे की कॉल जो एक ऊपर की कॉल जो है वो बाय कर लेनी है प्रोटेक्शन के लिए। तो स्टॉक हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो ट्रेंडिंग हो और लेस वॉलेटाइल हो। ये मिस हुआ तो खेल पूरा बिगड़ जाएगा। हमें ये चीज का ध्यान रखना है, जिस साइड पर ब्रेकआउट आया ना, जैसे जो उसने लोअर चैनल को टच किया, लोअर चैनल को ब्रेक डाउन दिया, तो हम यहाँ पर ऊपर की कॉल जो है वो बेच देंगे, ऊपर की लाइन वाली। और अगर ऊपर की साइड कॉल पर उसने ब्रेकआउट दिया, तो हम जो है नीचे की लाइन वाली जो पुट है उसको बेच देंगे। प्रीमियम हमें कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मंथ की कॉल जो है वो बेच सकते हैं। अब जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को, हमने यहाँ पर कॉल बेची और यहाँ पर हमारा टारगेट जो था वो मिल गया। अब उसके बाद स्टॉक जो था वो आगे गया, यहाँ से हमारे को दोबारा ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ से अब जैसे दोबारा हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला और फिर से हमने यहाँ पर उसी टाइप से उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ किया और वापस से हमने कॉल जो थी वो सेल कर दी। स्टॉक हमारे नीचे चलता गया, अब यहाँ पर हमारा खतरे का निशान आया। तो जैसे ही उसने मिडल लाइन को क्रॉस किया, तो हम यहाँ ऊपर की एक कॉल जो है वो थोड़ी-सी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की, जो हमने बेच रखी है, थोड़ा-सा उससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की हम कॉल जो है वो बाय कर सकते हैं, ताकि रिस्क जो है हमारा लिमिटेड रह जाए। स्टॉक ऑप्शंस में काम करने की एक समस्या रहती है और वो है लिक्विडिटी, कि जब हम जिस साइड पर काम कर रहे हैं ना, उस स्ट्राइक पर ट्रेड ही नहीं होता और ये प्रॉब्लम आती है स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करने पर। मार्जिन इसमें भी देना होता है और टारगेट होगा 1 महीने का। मार्जिन इसमें भी हमें देना होगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो मार्जिन तो हमें ऑब्वियस सी बात है देना होगा। बट यहाँ पर हम जो है नेकेड कॉल या नेकेड पुट जो है सेल कर रहे हैं, वहां पर हमने स्ट्रेंगल सेलिंग में 2 लॉट सेल किए थे, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक ही पोजीशन जो है बनाएंगे। पहले वहां पर स्ट्रेंगल सेलिंग में हमने एक कॉल बेची थी और एक पुट बेचा था, यहाँ पर हम केवल एक साइड पर ट्रेड करेंगे और टारगेट होगा 1 महीने का 1.5 से 2%। सब कुछ तो फिक्स है, लो रिस्क है, इतनी दूर की स्ट्राइक प्राइस बेची है, तो इसमें हम मात नहीं खा सकते। ट्रेंडिंग स्टॉक चुना है, एग्जिट का प्लान भी हमारा बना हुआ है, तो मात कैसे खाएंगे? 2 से 3 दिन अगर ट्रेड जो है आपकी तरफ चला गया ना, तो 10 की पुट 2 रुपए की रह जाती है। उस टाइम आप चाहे तो जो मिल रहा है उसे लेकर भी निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, कि आप अगर उस ट्रेड में ज्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहते, तो आप जो है उस ट्रेड से निकल कर वापस आ सकते हैं, अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, लो रिस्क लो रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी। अब आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल नए ट्रेड्स ले रहे हैं अभी तक, जिन्होंने ऑप्शंस में काम ही नहीं किया, उनके लिए स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने में थोड़ा सा डर लगता है ना, तो आप ये सेफ स्ट्रेटेजी को यूज करके काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं दूसरा आपको शेयर दिखाता हूँ, जो है कोटक बैंक। इसमें भी हमारे को ज्यादा जो मूवमेंट है ना वो देखने को नहीं मिलती। ये भी एक अपनी मूविंग एवरेज के आसपास ही चलता रहता है। जैसे अब यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो चलते ही रहते हैं, खैर ये तो पार्ट है पूरी गेम का। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर उस दिन मूवमेंट आई थी 1-1.5% के आसपास। तो यहाँ पर हम जो है पुट बाय करेंगे, यहाँ पर हम जो है पुट सेल करेंगे, और पुट सेल करेंगे हम 1722 रुपए के आसपास की। उसके बाद स्टॉक हमारा ऊपर चलता गया, तो बस हम उस पोजीशन को जो है होल्ड करके रखेंगे। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अंधाधुन काम नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आज आपने 2 लॉट लिए, 2 लॉट में प्रॉफिट आया, तो आपने अगले दिन जो है, अगली बार आपने जब इस स्ट्रेटेजी को यूज किया तो 10 लॉट के साथ आ गए या 50 लॉट के साथ आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करी है, ऑप्शंस जो है जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी है, वो अच्छे से समझ आए होंगे। जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको काफी सारे टर्म्स में दिक्कत आई होगी, तो आप जो है या तो बेसिक्स वाली वीडियोस देख सकते हैं, या जिस टर्म में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप वो गूगल सर्च करके भी अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार डाउट जब आपके क्लियर हो जाए ना, तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि जो भी कंसेप्ट है ना आपको और अच्छे से समझ आए। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने रिव्यूज, अपने सजेशंस जो देना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा,
और सभी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी आप जानते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं ना, अच्छे तरीके से प्रोफेशनली अगर वो काम करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने नहीं खोला, या अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं और मेरी बात अगर मानते हैं, तो आप एक अलग से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जो लिंक पर क्लिक करने के बाद डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारे जो ट्रेडिंग आइडियाज़ बढ़िया-बढ़िया होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।